पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया। इस पावन कीर्तन दरबार में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पंजाब सरकार के मंत्री समेत अन्य गण्यमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा कीर्तन सुना। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में आयोजित पावन कीर्तन दरबार में सम्मिलित होकर गुरु साहिब जी के चरणों में मत्था टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। उनका बलिदान सदियों तक हमें सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस पवन अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरी मानवता के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह की शहादत उन्होंने दी, उससे पूरी मानवता को प्रेरणा मिलती है कि ये जीवन हमें दूसरों के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। उन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता है। उनके पास कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने बताया कि उस वक्त के मुगल शासक किस तरह से उन कश्मीरी पंडितों के धर्म के ऊपर वार और आक्रमण कर रहे थे। उन कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए गुरुजी महाराज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सम्मान में उनकी शहादत को नमन करने के लिए 1 महीने तक पंजाब के अलग अलग क्षेत्र में कई सारे कार्यक्रम कर रही है और शनिवार को दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। इस मौके पर मैं दिल्ली के लोगों को, देश और दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग पंजाब में होने वाले सभी कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। गुरुजी महाराज की शहादत से हम सब लोग प्रेरणा लें, उनकी शहादत का सम्मान करें और उन्हें नमन करें। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में मुख्य समागम शुरू हुआ है। 25 अक्टूबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक पूरे महीने पंजाब सरकार उन सभी स्थानों पर जाएगी जहां गुरु साहब के चरण पड़े थे। इस दौरान महान कीर्तन जत्थे इलाही कीर्तन करेंगे। स्कूलों में गुरु साहब की शहादत के बारे में पढ़ाया जाएगा और सिलेबस में शामिल किया जाएगा। जिन गाँवों में गुरु साहब के चरण पड़े, उन गाँवों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है और उनके विकास के लिए बजट जारी हो चुका है। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में संगत की अनुमति से ये समागम हो रहा है क्योंकि यहीं पर गुरु साहब को लखी शाह बंजारा ने अपने घर में शरण दी थी। फिर भाई जैता जी ने तूफानी रात में गुरु साहब का शीश लेकर आनंदपुर साहब पहुंचाया। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत सिखों के लिए ही नहीं बल्कि मानवता और मानवाधिकारों के लिए थी। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती।